मैंने ही तुम्हें भरोसा देके बंबई बुलाया था। अब शायद मुझे भी बंबई छोड़कर जाना पड़े। क्यों? 80 के दशक में रंगीन टीवी तो भारत में आ गया था, लेकिन दूरदर्शन पर रंगीन फिल्मों का आना किसी नेमत से कम नहीं थी। हफ्ते में एक दिन ही सही फिल्में तो आती थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर 50 और 60 के दशक की ब्लैक एंड व्हाइट, रोमांटिक या फैमिली ड्रामा हुआ करती थी। ऐसे में इस फिल्म की ये झलकियां दिखाकर जब प्रस्तोता ने सूचना दी कि इस वीकेंड अमिताभ और धर्मेंद्र की यह फिल्म दिखाई जाएगी, तो दर्शकों की सांसें थम गई। वो दौर था जब शोले को आए 10-1 साल बीत चुके थे, लेकिन टीवी दर्शकों को यह फिल्म तो क्या, इसकी झलक भी नसीब नहीं हुई थी। अमिताभ बच्चन सुपरस्टारडम के पीक पर थे और उनकी एकाध फिल्में ही टीवी पर आई थी। पब्लिक में उन्हें देखने की बेताबी ऐसी थी कि चित्रहार में डॉन और नमक हलाल जैसी फिल्मों के गाने दिखाने के लिए भी दूरदर्शन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। हालांकि उन दिनों साप्ताहिकी जैसे कार्यक्रम में आने वाली फिल्मों या कह लें कि रविवारी फिल्म का नाम सबसे आखिर में बताया जाता था और उसके मुख्य कलाकारों के नाम गिनाए जाते थे। नाम तो वैसे ही थे जैसे क्रेडिट और पोस्टरों पर हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ आखिरी नाम अब लोगों की फर्स्ट चॉइस बन बैठा था। ऐसे में टीवी पर इसे अमिताभ और धर्मेंद्र की फिल्म मानकर लोगों ने सरकार को दुआएं दी और सारा काम निपटाकर टीवी से जा चिपके। फिल्म का नाम भी ऐसा कि जो सुने उसके जहन में शोले का ये गाना ही तैरने लगे। कहते हैं जिस दिन फिल्म का प्रसारण हुआ, गलियां सूनी हो गई थी। ठीक ऐसा ही नजारा 16 फरवरी 1980 में दिखा था, जब सरकार ने लोगों से सूर्य ग्रहण में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की थी और लगा कि लोग फिर भी नहीं मानेंगे, तो बिना किसी शेड्यूल टीवी पर अमिताभ और धर्मेंद्र की हिट कॉमेडी चुपके चुपके का प्रसारण करा दिया था। लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण नहीं था और ना ही यह फिल्म शोले चुपके चुपके या राम बलराम की तरह लोकप्रिय हुई थी। छोटे पर्दे के दर्शकों में से बहुतों ने इसका नाम भी नहीं सुना था। जो क्रेज था वो बस अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी का। वैसे तो ये जोड़ी 3 फिल्मों से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन जय और वीरू की जो छवि इतनी पॉपुलर हो चली थी, उसने इन 2 नामों को लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसे चस्पा कर दिया मानो ये पर्दे पर साथ आने के लिए ही बने हों। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, धर्मेंद्र ने एंट्री ली, उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा भी कहानी में कूदे, लेकिन दर्शक बेसब्री से उस सीन का इंतजार करते रहे जब अमिताभ और धर्मेंद्र रूबरू हुए। दोस्तों, सुनने में ये अविश्वसनीय लग रहा होगा, लेकिन कई क्रिटिक्स ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है और IMDb ट्रिविया में तो दूरदर्शन वाले इस वाकये का खास तौर पर जिक्र है। ये फिल्म थी साल 1974 में आई दोस्त। हालांकि उस साल तक अमिताभ बच्चन जंजीर, मजबूर, कसौटी, बेनाम जैसी फिल्मों से स्टार्स की कतार में आ खड़े हुए थे, लेकिन इस फिल्म में इतनी छोटी भूमिका की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा एक टाई अप के तहत हुआ था जिसमें धर्मेंद्र को अमिताभ की फिल्म बेनाम में गेस्ट रोल करना था, अमिताभ को धर्मेंद्र की फिल्म दोस्त में। थियरी ये भी है कि फिल्म एक नज़र के समय से ही धर्मेंद्र के भाई अजित देओल अमिताभ के संपर्क में थे और शोले साइन करने के बाद तो अमिताभ और धर्मेंद्र भी दोस्त बन गए। बहरहाल ये गेस्ट रोल ही था और तब तक ना अमिताभ, न धर्मेंद्र और ना ही डायरेक्टर दुलाल गुहा ने सोचा था कि दीवार और शोले के बाद ये एक्टर उस ऊंचाई पर चला जाएगा जहां एक गेस्ट रोल ही इस फिल्म की पहचान बन जाएगा। और आगे से इसके पोस्टरों पर लीड एक्टर से भी बड़ा चेहरा इस गेस्ट एक्टर का होगा। वक्त का यही अजाब होता है मानव, जी जान से प्यारे दोस्त को देखकर भी कभी कभी इंसान खुश नहीं हो सकता। दोस्तों, असल में ये धर्मेंद्र को लेकर बनाई गई फिल्म थी जिसमें हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा का भी अहम किरदार था। फिल्म के निर्देशक दुलाल गुहा इससे पहले धरती कहे पुकार के और दुश्मन जैसी शानदार फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे, लेकिन दीवार और शोले के बाद जब अमिताभ के सितारे बुलंदी पर गए तो इस फिल्म में अमिताभ को अंडरमाइन करने की कसक उन्हें इस कदर सालती रही कि 1976 में रेखा और अमिताभ को लेकर फिल्म 2 अनजाने बनाकर ही दम लिया। यह फिल्म कहानी, कैरेक्टर्स और ट्रीटमेंट के पैमाने पर एक बेहतरीन मूवी थी। मानव यानी धर्मेंद्र एक अनाथ है जिसकी परवरिश फ्रांसिस फादर करते हैं। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौटता है तो पता चलता है कि फादर नहीं रहे। वो बॉम्बे के लिए निकल जाता है जहां ट्रेन में गोपीचंद यानी शत्रुघ्न सिन्हा उसका बैग चुराकर ट्रेन से कूद जाता है, लेकिन उसका पीछा करते हुए मानव भी ट्रेन से कूद जाता है और उसे पकड़ लेता है।
मानव उसे चोरी की दुनिया से अच्छी जिंदगी में लौटाने की कोशिश करता है। इस बीच काजल यानी हेमा मालिनी की उसकी जिंदगी में एंट्री होती है। फिर कई ट्विस्ट आते हैं और दो दोस्तों की ये कहानी अंजाम तक पहुंचती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी पॉजिटिविटी, इसका मोरल ग्राउंड जो उस दौर की एक्शन फिल्मों के बीच कई नसीहतें दे जाता है। हम इंसान गूंगे हो गए हैं, वो हमारे दिल की बात जरूर सुनता है अगर दिल में सच्चाई हो। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और 4 गाने रफी, किशोर और लता ने गाए थे। बहुत सर्दी लग रही है। दिलचस्प बात यह कि दोस्त उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। पहले नंबर पर थी रोटी कपड़ा और मकान। दोनों ही फिल्मों में एक कॉमन बात थी कि अमिताभ बच्चन जो साल के अंत तक पॉपुलर स्टार बन चुके थे, इन दोनों ही फिल्मों में बेहद छोटी भूमिकाओं में थे। और जब वो डिग्री लेने के लिए सज धज कर गाउन पहनकर हॉल में गया तो डिग्री मिलते ही उसे फाड़ के फेंक दिया। बाद में दुलाल गुहा और मनोज कुमार दोनों ने इसे अपना मिस्ड मोमेंट माना। नस्ल में आने वाला वक्त किसे पता होता है। अमिताभ और धर्मेंद्र का ये सीन देखकर तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि महज 1 साल के भीतर ही यह जोड़ी बॉलीवुड की सबसे हॉट शॉट या मोस्ट डिमांडिंग जोड़ी होने वाली है। फिर वो दौर भी आया जब इस फिल्म की क्रेडिट लाइन में जिस अमिताभ का नाम ढूंढने से नहीं मिलता, उसके पोस्टरों पर वह धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ चस्पा थे। और आगे चलकर भी ये फिल्म अमिताभ के चेहरे और नाम पर भी कमाई करती रही। दोस्तों, वैसे तो अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी सही मायने में 3 फिल्मों चुपके चुपके, शोले और राम बलराम में ही देखी गई, लेकिन गेस्ट और कैमियो को शामिल कर लें तो ये दोनों सुपरस्टार 4-5 फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिन पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। अच्छा मानो मैं जरा जल्दी में हूँ। क्यों? मुझे देखकर खुश नहीं हुए? वीडियो पसंद आया हो तो चलते चलते इसे लाइक और शेयर करते चलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लें। कमेंट बॉक्स में आपकी किसी भी राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। गाड़ी बुला रही है, बता दूं ये तुझे कैसे जिया जाता है।